सो हेलो एवन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल मेरे सामने खड़ी हुई है ये Hyundai Creta 2024 और ये इसका बेस मॉडल है ब्लैक कलर के अंदर। और ये इसकी एक बड़ी एडवांटेज भी है कि इसके बेस मॉडल में आपको ब्लैक कलर ऑफर हो जाता है। बाकी ये बेस मॉडल है, ई मॉडल आप देख सकते हो डीजल के अंदर है। ये आपको कॉस्ट करता है 12,44,000 रुपये, 12.44 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अभी इसके अंदर लगी हुई हैं 1,15,100 रुपये की एक्सेसरीज़। अब क्या है वो एक्सेसरीज़, उनकी बातचीत करते हैं। ओवरऑल जो है आप इसकी लुक्स देख लो, सिर्फ 1 लाख रुपये खर्च करने के बाद ये गाड़ी कहीं से कहीं तक बेस मॉडल नहीं लग रही है। अब क्या है वो चीज़ें, वो आपको इस वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूँ और उसके प्राइस जो है आपकी स्क्रीन पर मैं ब्लिंक करता रहूँगा, आप देख लेना। अगर आपका मन करे कंपनी फिटेड एक्सेसरीज लगवाने का तो आप कंपनी से लगवा लेना, प्राइसिंग मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, अभी चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको प्लान करना हो क्रेटा के अंदर कोई वेरिएंट, तो आपके हिसाब से इस गाड़ी का कौन सा वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आई गेस ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रहा हूँ तो देखने वाले बंदों ने इस गाड़ी के सारे वेरिएंट जो है देख लिए होंगे। सो आप बताओ मुझे आपके हिसाब से इस गाड़ी का जो है वैल्यू फॉर मनी आपको कौन सा लगा वेरिएंट। सो अभी हम बातचीत करते हैं कि इसमें आपको चीज़ें क्या क्या ऑफर हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अलॉयज़ हैं ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे ये वेन्यू वाले लगे हुए हैं जिनकी प्राइसिंग ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आ रही है फिलहाल। सो ये है, ये आप देख लेना। अगर आपको शोरूम से लगवाने, ये वेन्यू वाले लगवाने, ये इसलिए लगे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि इसमें जो है टायर सेक्शन जो है चेंज नहीं करना पड़ा है। इसके अंदर सेम जो टायर सेक्शन आता है, जो स्टील व्हील आते हैं वो भी 205 416 की आते हैं, तो उसी टायर के ऊपर ये अलॉय जो है फिट हो गया। अगर आपको ऐसा ही कुछ चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पे प्राइसिंग थी जो आपने वो देख ली होगी, तो ये इतने के आपको पड़ेंगे। इसके ऊपर एक कोटिंग हो रखी है ब्लैक कलर के ऊपर, तो उस कोटिंग की प्राइसिंग आपको कुछ इतनी पड़ेगी, देख लेना, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और हम आगे बढ़ते हैं तो साइड में आपकी नजर जाएगी इस फुट रेस्ट पे, जो कि एक्सेसरीज का पार्ट है। आप भी नोटिस करोगे बेस मॉडल में के टॉप मॉडल में भी ये फुट रेस्ट जो है नहीं आता है, तो ये एक्सेसरीज का पार्ट है और ये प्रॉपर क्रेटा इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये है पहली चीज़। तो आप इसकी लुक देख लो, इसकी वजह से इसकी लुक जो है कैसी लग रही है, और फिर आप इसका प्राइस देख लो, ये आपको कुछ इतने की पड़ेगी। और फिर साइड में आते हैं तो ये डोर बेडिंग है क्रोम वाली, ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है और ये आपको कुछ इतने की पड़ेगी आपके स्क्रीन के ऊपर जो प्राइस आ रहा है फिलहाल। और फिर थोड़ा और ऊपर की साइड चलते हैं तो यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स आ जाते हैं, ये कुछ इस तरीके के हैं, ये देख लो फिटिंग वगैरह इनकी बढ़िया है एकदम। और ये सिंगल पार्ट में, कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ से अलग और यहाँ से अलग है, सिंगल पार्ट में। और ये आपको कुछ इतने के पड़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फिलहाल प्राइस आ रहा है। बाकी ये है साइड फ्रेम लाइन क्रोम की है, जो कि ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है, ये आती नहीं है, ये कुछ आपको इतने की पड़ेगी, देख लेना, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और फिर आ जाते हैं अपने रेन वाइजर्स, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, ये तो मतलब किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं, तो एक्सेसरीज में ही होते हैं। सो ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है और ये आपको कुछ इतने का पड़ेगा, ये आप देख लेना, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और पीछे की साइड आते हैं, पीछे की साइड ऐसा इसके अंदर ना कुछ ज़्यादा चीज़ें कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, मैंने बताया, ये तो चलो आपका मन है, आप कराना चाहो तो आप करा लेना। बाकी मेरे हिसाब से इस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी मुझे लगी, बाकी मुझे कुछ कमी नहीं लगी इसके अंदर। मैंने पूरी गाड़ी देख ली, फीचर्स भी इतने ज़बरदस्त आते हैं बेस मॉडल के अंदर, माइंड ब्लोइंग, और कुछ तो एक्स्ट्रा भी कर दिए हैं पिछली बार से। ऊपर आते हैं, ये रूफ रिल जो आप देख रहे हो ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये नहीं आते हैं यहाँ पे, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। सो ये है जी सारी चीज़ें, ये आप देख लेना। और बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आप देख लो, अलॉयज़ हैं 16 इंच के, साइड बेडिंग्स क्रोम वाली, विंडो बेडिंग क्रोम, और अपना साइड फुट स्टेप, रूफ रेल्स, डोर वाइजर्स, क्रोम डोर हैंडल्स, सेरेमिक कोटिंग हो रखी है इसके ऊपर 1 साल की, जिसकी मतलब गारंटी वारंटी जो भी चीज़ें हैं। 70 डुअल लेयर मैट्स हैं इस गाड़ी के अंदर। सो ये हैं इतनी चीज़ें, 9 आइटम जो है टोटली इसके ऊपर हैं। और देखो कोटिंग तो दिखेगी नहीं, बाकी मैट्स वगैरह भी इसके अंदर जो है इंस्टॉल नहीं किए गए क्योंकि अभी डिस्प्ले पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो क्योंकि कस्टमर वगैरह आएंगे चेकआउट करेंगे गाड़ी को तो वो गंदे हो जाएंगे, तो साइंस नहीं बनाती कोई चीज़। बाकी यहाँ पे मैट्स भी आपको मिलेंगे। बाकी ओवरऑल आप ये चीज़ें देख लो भाई, कुछ चीज़ की कमी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे चारों एडजस्टेड हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ है, ये रेयर एसी वेंट्स हैं यहाँ पे, 2 टाइप सी पोर्ट्स पीछे हैं, बीच में भी आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है। अभी करोल बाग वालों का धंधा खाने वाले हैं बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने अपने एंड से दे दी हैं इसके अंदर। और यहाँ की भी आप बातचीत करोगे तो चारों पावर विंडोज़ दे दी हैं। यहाँ पे अपना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में आपको इस एमआईडी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये डिजिटल है। यहाँ पे जस्ट आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल कराना, बाकी कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है भाई। और ये देख लो 6 एयर बैग है गाड़ी के अंदर, 4 डिस्क ब्रेक आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, चारों एडजस्टेड हेड रेस्ट हैं, 1 लाइट आती है, वो एक चीज़ कमी है। बाकी यहाँ पे
सनग्लास होल्डर वगैरह आपको लगवाना तो आप लगवा लेना। बाकी कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से उसकी भी कोई खास नहीं, ग्लो बॉक्स के अंदर आराम से फिट हो जाएंगे, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये भी। इसका प्लेट्स भी आपको दी हुई है कंपनी ने, ये प्लास्टिक की हैं बट यहाँ पे मिल जाती हैं, वो चीज़ है हाइट एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दी हुई है। और इंडिकेटर फेंडर पे अगर आपको चाहिए तो ये आप हटवा के यहाँ पे करवा सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी चलने से मना करेगी। सो ये थी कुछ चीज़ें, 9 आइटम थे टोटल ये, और मेरे हिसाब से डिसेंट है अगर आप अपना शोरूम एंड से कराना चाहो तो बाहर से खुलवाने की बजाय। तो इसकी एक चीज़ की मतलब ये चीज़ भी हो जाती है कि आपने शोरूम एंड से कराया तो आप यहाँ पे आके कंप्लेंट भी कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ में इशू जो है फील होता है। क्योंकि करोल बाग भाई मैंने देखा हुआ है, वहाँ जो काम हो गया, जिसका पत्ता काट दिया उसका काट दिया, बाद में कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं। तो ये चीज़ है, आप इतना पैसा डालते हो, ये एक एडवाइस दे रहा हूँ भाई मैं, आप इतना पैसा डालते हो तो एक अच्छी चीज़ पे डालो, ज़्यादा गाड़ी को खुलवाओ मत। अगर आपको ऐसा है कि फ़ीचर ज़्यादा चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल के उससे ऊपर वाला वेरिएंट आप ले लो, उसके बजाय आप गाड़ी को खुलवाओ वगैरह कुछ भी मत कराओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्राइस ये थी सारी चीज़ों की। क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में मुझे बताना कमेंट्स में, ये वीडियो आपको कैसी लगी वो बताना, और प्राइस आपको कैसी लगी वो बताना। बाकी हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।